एक समय की बात है जब महल में राजा कुंवर सिंह और उनकी पत्नी रानी लीलावती रहती थी। महाराज अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे। वो उनको हमेशा खुश रखते थे और उनकी खुशी के लिए कुछ भी करते थे। दोनों बहुत ही सुखी जीवन जी रहे थे। और तभी एक दिन रानी को जब पता चला कि वो गर्भवती हैं, तो उनकी खुशी दुगनी हो गई। अरे, ये तो आपने इतनी अच्छी खबर दी है महारानी कि आज ऐसा लगता है कि बस मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हों। सच में ये एक अलग ही खुशी है। बस मैं चाहती हूँ कि मुझे एक सुंदर सी राजकुमारी हो जो परियों से भी ज्यादा खूबसूरत हो। अरे, जब तुम इतनी सुंदर हो तो हमारी बेटी भी ऐसी ही सुंदर होगी। हाँ, बस ऐसा ही हो। महारानी को अगले दिन ही पता चलता है कि उनकी दासी मीना भी गर्भवती है। धीरे धीरे समय कैसे निकल जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। दोनों का 9वां महीना चल रहा होता है और एक रात अचानक दोनों की एक साथ तबीयत बिगड़ जाती है। अब महाराज जल्दी से दाई को बुलवाते हैं। कुछ ही समय बाद मीना एक बहुत ही सुंदर बच्ची को जन्म देती है। महारानी भी एक बच्ची को जन्म देती है, पर वो एकदम काली और बदसूरत होती है। मीना और रानी दोनों ही बेहोश अवस्था में होती हैं और किसी ने अपनी अपनी बच्चियों को नहीं देखा होता। अब जब दाई महाराज को उनकी बेटी की शक्ल दिखाती है तो महाराज के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। इतनी काली बच्ची हमारी कैसे हो सकती है? महारानी को तो परियों से भी सुंदर बेटी चाहिए थी, पर अगर वो इस बच्ची को देखकर दुखी हो जाएंगी। पर महाराज, ये आपकी बेटी है। महाराज बड़े परेशान होते हैं और दाई उनसे बोलती है, महाराज, महारानी की दासी मीना को भी एक बेटी हुई है। मैं जरा उसके पास होकर आती हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे महल में आज 2 बच्चियों का जन्म हुआ है। हम भी देखना चाहते हैं दूसरी बच्ची को। दाई फिर मीना की बेटी को लेकर आती है और महाराज को दिखाती है। महाराज मीना की बेटी को देखते ही रह जाते हैं। वो बच्ची बहुत सुंदर होती है। वो बच्ची इतनी सुंदर होती है कि उसके चेहरे से महाराज की नजर ही नहीं हटती। जब रानी को पता चलेगा कि उनकी बेटी इतनी काली और उनकी दासी की बेटी इतनी सुंदर है, तो रानी को कितना दुख होगा। नहीं नहीं, मैं रानी को दुखी नहीं देख सकता। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। महाराज चिंता में यहाँ से वहाँ घूमने लगते हैं। काफी देर बाद उनके मन में एक ही विचार आता है। वो जल्दी से दाई को बुलवाते हैं और उनसे बोलते हैं, हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द दोनों बच्चियों को बदल दो। ये सुनकर दाई चौंक जाती है कि आखिर महाराज ये क्या बोल रहे हैं। पर महाराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने जैसा बोला है वैसा ही करो। रानी और उनकी दासी के जागने से पहले ही दोनों बच्चियां बदल जानी चाहिए। महाराज दाई के हाथ में सोने की अशर्फियों से भरी पोटली रख देते हैं और बस दाई बिल्कुल वैसा ही करती है। वो रानी के पास मीना की बेटी को लेटा देती है और मीना के पास रानी की बेटी को। जब रानी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने पास परी जैसी बेटी को देखकर बड़ी ही खुश हो जाती है। महाराज, हमारी बच्ची कितनी सुंदर है ना, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, एकदम परी जैसी। जी महारानी, ये बिल्कुल आप पर ही गई है। अब क्योंकि ये इतनी सुंदर है तो इसलिए हम इसका नाम चंद्रकला रखेंगे और इसे प्यार से चंदा बुलाएंगे। हाँ महाराज, ये तो बहुत ही प्यारा नाम है। महारानी अपनी बेटी चंदा को देखकर बड़ी ही खुश हो रही होती है और इधर उनकी दासी मीना को भी होश आ जाता है। जब वो पहली बार अपनी बेटी को देखती है तो वो भी बड़ी खुश होती है। मीना का ध्यान अपनी बेटी के रंग रूप पर जरा भी नहीं जाता और उसको भी अपनी बेटी उतनी ही प्यारी लगती है। अरे, ये तो कितनी प्यारी है, मैं तो इसका नाम काव्या रखूंगी। ये सच महाराज और उस दाई को ही पता होता है कि आखिर महल की असली राजकुमारी और महाराज की बेटी चंदा नहीं बल्कि काव्या है। वक्त गुजर जाता है और एक दिन मीना के पति की बीमारी से मौत हो जाती है। तब तक चंदा और काव्या 1 साल की हो चुकी होती हैं। मीना बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और रोते हुए महल आती है। महारानी, अब मैं महल नहीं आ पाऊंगी। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मैं अपनी बेटी को किसके भरोसे छोड़ कर आऊंगी? ये तो बहुत दुख की बात है। तुम एक काम करो, कल से उसे अपने साथ ही ले आया करो। यहाँ महल में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। जी महारानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिन से मीना अपनी बेटी काव्या को महल लेकर आने लगती है। जब महारानी काव्या को पहली बार देखती हैं तो उनको उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखता है। महारानी काव्या को बड़ा प्यार करती है और तभी वहाँ महाराज आ जाते हैं। अरे महारानी, ये लड़की कौन है? अरे, ये मीना की बेटी है, काव्या। ये सुनकर महाराज सुन्न पड़ जाते हैं। जब वो काव्या को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। बेशक वो काली होती है पर उसकी आंखों में वो तेज होता है
जो बस एक राजकुमारी की आंखों में होता है। महाराज को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो तुरंत वहां से निकल जाते हैं। अब काव्या रोज ही मीना के साथ महल आने लगती है। काव्या और चंदा दोनों अच्छी दोस्त बन जाती हैं और दोनों 5 साल की हो जाती हैं। एक दिन मीना अपनी बेटी को खाना खिला रही होती है, तभी किसी काम से वो उठकर वहां से चली जाती है। जब वहां महारानी आती है तो सामने का दृश्य अलग ही होता है। काव्या तो ऊपर कुर्सी पर बैठकर खा रही होती है और चंदा जमीन पर। चंदा, बेटी ये आप फिर से नीचे बैठकर क्यों खा रही हो? मैंने चंदा को बहुत बोला कि ऊपर बैठकर भोजन करो, पर वो मानती ही नहीं। मुझे यहीं नीचे बैठकर भोजन करना पसंद है। महारानी को चंदा से ज्यादा काव्या पर गुस्सा आने लगता है कि आखिर वो उनकी बेटी की जगह बैठकर भोजन क्यों कर रही है। वो उसे डांटने लगती है। काव्या, आखिर तुम किससे पूछकर वहाँ बैठी हो? वो मेरी बेटी की जगह है, एक राजकुमारी की। महारानी की डांट सुनकर काव्या रोने लगती है। तभी महाराज आकर उसे तुरंत चुप कराने लगते हैं। नहीं बेटी, ऐसे नहीं रोते। आप यहाँ भोजन करना चाहती हो तो अब से यहीं करना। ये बात आप बोल रहे हैं महाराज? वो एक दासी की बेटी है, वो आखिर हमारे स्थान पर कैसे भोजन कर सकती है? इसका निर्णय बस हम लेंगे महारानी। इतना कहकर महाराज वहाँ से चले जाते हैं। महारानी महाराज की इस बात से बड़ी हैरान होती है, क्योंकि पहली बार उन्होंने महारानी की बात को टाला होता है। महारानी उस बात को जैसे तैसे नजरअंदाज कर देती है, पर महाराज का स्नेह काव्या के लिए बढ़ता ही जा रहा होता है। एक दिन जब वो देखती है कि काव्या महाराज की गोद में ही बैठी होती है, तो वो गुस्से से लाल हो जाती है। आखिर आप एक दासी की बेटी को इतना प्यार क्यों करते हैं? आपकी अपनी एक बेटी है, वो भी इतनी सुंदर। आप जब देखो उसे नजरअंदाज करके इस काली बदसूरत लड़की को प्यार करते हैं। महारानी चुप हो जाओ, एक शब्द काव्या के बारे में नहीं बोलना। काव्या और मीना ये सब देखते रह जाते हैं। महारानी वहाँ मूर्ति की तरह खड़ी रहती है और उनको समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। धीरे धीरे करके अब काव्या और चंदा 18 साल की हो जाती हैं। एक दिन की बात है जब महाराज के महल में एक बहरूपिया घुस आता है। जब महाराज उससे बात कर रहे होते हैं तो वो अचानक अपनी तलवार निकालकर महाराज पर हमला कर देता है। महाराज खुद को बचाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ काव्या आ जाती है और महाराज की तलवार लेकर वो बहरूपिये से लड़ जाती है। महाराज ये देखकर दंग रह जाते हैं। ऐसी तलवारबाजी तो मैंने कभी नहीं देखी। सैनिकों, जल्दी आओ और कैदी बना लो इस बहरूपिये को। ये सब तुमने कब और कहाँ सीखा? बस धीरे धीरे आपको देख देख कर अपने आप ही सीख गई महाराज। सच में ये तो तारीफ के काबिल है। तुमने आज हमारी जान बचाई है। सच में इस महल की राजकुमारी बनने वाले सारे गुण हैं तुम में। उसी वक्त वहाँ महारानी आ जाती है और महाराज के मुंह से ऐसी बात सुनकर उनको जरा भी अच्छा नहीं लगता। वो अगले ही दिन मीना और उसकी बेटी काव्या को महल आने से मना कर देती हैं। वो महारानी के आगे बहुत मिन्नत करते हैं, पर महारानी उनकी एक नहीं सुनती। जब महाराज को ये बात पता चलती है तो वो महारानी को ऐसा करने को मना करते हैं, पर महारानी महाराज से बोलती हैं, यदि वो दोबारा महल में आई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं महारानी, ऐसा मत बोलिए। जैसा आप चाहती है वैसा ही होगा। उस रात महाराज को नींद ही नहीं आती। उनको बस 18 साल पहले की अपनी गलती याद आ रही होती है। उनको समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो ये सत्य महारानी को कैसे बताएं कि उनकी असली बेटी तो काव्या ही है। महाराज इतना सोच ही रहे होते हैं कि अगले दिन खबर आती है कि काव्या की माँ की भी मृत्यु हो गई है। ये बात सुनकर महाराज को बहुत दुख होता है, क्योंकि अब काव्या इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाती है। दिन बीतते जाते हैं और महाराज अपनी बेटी के बिना परेशान रहने लगते हैं। फिर एक दिन महारानी के पास उनकी दासी आती है। महारानी, आपको अभी के अभी दाई ने अपने पास बुलवाया है। उनका अंतिम समय आ गया है। वो आपसे कुछ बात करना चाहती हैं और उन्होंने महाराज को कुछ भी बताने से मना किया है। महारानी को यह सुनकर बड़ा अजीब लगता है कि आखिर दासी को उनसे क्या बात करनी है, जिसके लिए वो उनको अपने घर बुला रही है। महारानी उसी वक्त दाई से मिलने उनके घर जाती है। अब दाई मरते वक्त महारानी को चंदा और काव्या का सच बताकर मर जाती है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। अब समझ में आया कि महाराज काव्या को इतना प्यार करते हैं क्योंकि वो हमारी ही बच्ची है। महारानी रोते हुए महाराज के पास जाती है। ऐसा क्यों किया आपने महाराज? क्यों हमें हमारी बेटी से दूर रखा? क्यों आपने उनको बदल दिया? आपको ये किसने बताया? दाई ने अपने आखिरी वक्त में मुझे सब बता दिया है। मुझे माफ कर दो महारानी। हम बस आपको दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए अपनी काली राजकुमारी को बदल दिया। माँ के लिए उसकी बेटी सबसे सुंदर होती है।
आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि हमें उसके काले रंग से दुख होता? अब हमें हमारी काव्या वापस चाहिए। आप अभी के अभी उसे महल लेकर आएं। बस फिर महाराज काव्या को महल ले आते हैं और उससे ये सच हमेशा छुपा कर रखते हैं ताकि उसे कोई दुख ना हो। उसके बाद काव्या और चंदा हमेशा सगी बहनों की तरह रहती हैं और उनको महाराज और महारानी बराबर प्यार करते हैं।